दृष्टिम कदा दास्यसि। लक्ष्मी जी भी हमारी श्री जी का परिचय नहीं जानती। सच्ची मानिए, संशय न करना, श्री सुखदेव जी महाराज हमारी श्री जी का परिचय नहीं जानते। अब ये बाहर में तर्क उठ जाएगा कि श्री सुखदेव तो लाडली जी के कर कमल के सुख हैं, तो राधा राधा बोलने का, पत्रावली रचने का अधिकार, अगर आप ऐसा भी मानते हैं तो पत्रावली रचने का अधिकार तो नहीं पाया ना, श्री अंग की सेवा का अधिकार तो नहीं पाया ना। राधा दासी स्वरूप से श्री अंग सेवा में निरंतर रहने का हमारी श्री जी, कौन श्री जी? बोले नव कुंज नागरी, जो नवीन नवीन कुंजों में नवीन नवीन श्रीअंगों की शोभा का विस्तार करती हुई हमारी श्री लाडली जो है। आचार्य चरण कह रहे हैं श्री लक्ष्मी जी, श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, आदि लगा दिया। ये बड़े बड़े महापुरुष भी आश्चर्यजनित श्री जी की महिमा को देखते तो हैं, लेकिन श्रीअंग सेवा का अधिकार, जैसे जो महापुरुष जन श्री नारद जी को आचार्य रूप से स्वीकार करते हैं, तो कहीं भी अगर पूरे निकुंज विलास में एक शब्द भी आया हो कि बीणाधारी श्री नारद जी ने श्री जी को जाके माला भी पहनाई, तो हमें बता देना। अगर गए हैं तो सहचरी रूप, सहचरी में हमें कोई तर्क की बात ही नहीं है, लेकिन ना तो सनकादि रूप से कि वो 5 वर्ष के दिगंबर वेशधारी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी श्री जी के श्री चरणों में महावर रचना कर रहे, ऐसा नहीं मिलेगा। जब हम जैसे नीच अधम जीव सहचरी भाव करके श्री जी के चरणों में पहुंच सकते हैं, तो ये तो साक्षात ब्रह्म का मूर्तिमान रूप है। सनक सनंदन सनातन, ये तो आचार्य है, ये तो साक्षात भगवान, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये इस रूप में वहां नहीं जा सकते। श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार सहचरी स्वरूप से, दासी स्वरूप से, और वो दासी स्वरूप, वो सहचरी। देखो ब्रज लीला में रास में आता है कि भगवान शिव भी गोपी रूप धारण करके ही रास में प्रवेश हुए, जबकि वैष्णवाचार्य है। लेकिन हमारी निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी के श्री चरणों के समीप में ये गोपी रूप धारण करने वाले महादेव जी भी दूर से लीला का गायन करते हैं, दर्शन करते हैं लीला का, लेकिन श्री अंग की सेवा का अधिकार आज तक नहीं है। हमारी वाणियां यहां वेद साक्षी नहीं है, यहां वेद रसिकन की वाणी, जो उस नित्य विहार रस के प्रयोजक हैं, प्रेरक हैं, वो जिनके इशारे से लाडली लाल रसमयी क्रीड़ा करते हैं, कभी रासोत्सव कहीं प्रेमोत्सव, वो महापुरुष जन कह रहे हैं यह नारद अज ईस सुख, इनका प्रवेश इस रूप में। कहीं ऐसा वर्णन आया हो कि 16 वर्ष की अवस्था है, अजान बाहु कमल नेत्र, श्याम घन की कांति श्रीअंग से प्रकाशित हो रही, ब्रह्मानंद के तेज से प्रकाशित श्री शुकाचार्य जी निकुंज में देखो कैसे सखियों के मंडल में विहरण कर रहे हैं। कहीं आया? और है इसी रस के आचार्य भी है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष शुकाचार्य को आचार्य स्वरूप में स्वीकार करके उसी रस का, प्रिया प्रीतम के रस का वर्णन करते हैं। बड़े बड़े रसिक जन हुए हैं। अब वो शुकाचार्य जी को सहचरी स्वरूप से स्वीकार, यहां जो आचार्य हितजू महाराज कह रहे हैं सुख रूप में नहीं, सुखदेव रूप में नहीं। सनकादि आचार्य हैं इसी रस के, लेकिन सनकादि रूप में नहीं वहां है। नारद जी आचार्य हैं, लेकिन नारद रूप में नहीं। जैसे श्री निम्बार्क संप्रदाय में सनकादि, नारद आदि ये महापुरुष आचार्य स्वरूप से हैं, और यही लीलाओं का गायन कर रहे हैं, यही लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और यही सहचरी स्वरूप से श्रीअंग सेवा में है, इसमें कोई निषेध। लेकिन नारद रूप से कहीं भी अगर वाणी में वर्णन, बिहारी देव जी महाराज जी ने भी वर्णन किया है, जहां सनकादि सुकादि नारदादि झांक नहीं सकते, उन्होंने तो ऐसा वर्णन किया। वो श्री स्वामी हरिदास जी जो ललिता स्वरूप से अपनी गोद में बिहारिन को नित्य विहार करवा रहे, हम उस अद्भुत रस के उपासक है, श्री बिहारी देव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये जो वृंदावन का नित्य रस है,
जैसे ये रास का जो वर्णन किया जाता है, ये कुछ क्षण के रास का वर्णन है। हम जिस रास की उपासना करते हैं, रासोत्सव की धारा है, धारा प्रवाह है। ये ऐसा नहीं कि वो आज शरद पूर्णिमा है तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो एक उत्सव के सम्मिलित होने पर उसका गान करे, नहीं। हमारी ये नित्य की दिनचर्या है, हमारी रास और विलास यही नित्य दिनचर्या है। ये हमारी रास की जो चर्चा, ये नित्य धारा की चर्चा है। कोई नई बात नहीं कि आज पूर्णिमा है तो हम रास की हमारी ये धारा है, रासोत्सव की धारा है। उस धारा में कोई दिन, कोई तारीख, कोई महीना, कोई नक्षत्र, कोई घड़ी, इसका प्रवेश नहीं। कालातीत, मायातीत, गुणातीत, ये सब वार नक्षत्र आदि से परे जो नित्य विहार रस है, जहां श्री राधा दासी के ही भाव से केवल प्रवेश हुआ जा सकता है, वो कैंकर्य, वो राधा दासी भाव केवल श्री जी के कृपा कटाक्ष से प्राप्त होता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री जी का कृपा कटाक्ष का स्वरूप क्या है? श्री वृंदावन के रसिकों का संग, श्री वृंदावन की रज में प्रेम होना, वृंदावन के रसिकों की आसक्ति और रज रानी की आसक्ति निश्चित आपको श्री जी से ऐसा प्रेम प्रदान करेगी कि हृदय में राधा नाम कभी भूलेगा नहीं। राधा रूप के आप आशिक हो जाएंगे, राधा चरण ही हमारी विश्राम भूमि होंगे। हमारी आकांक्षा का एक ही विषय होगा, कब हम में ऐसी सामर्थ्य जागृत हो कि हम किशोरी किशोर के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करके उनके समीप निरंतर उनको सुख पहुंचाते रहे। इसीलिए कहा यहां कि यह लक्ष्मी सुख नारद आदि परमाश्चर्यानुरागोत्सवै प्राप्तम त्वत्कृपयैव ही ब्रजभृताम तत्तत् किशोरी गणे। जो लक्ष्मी सुख नारद आदिकों के लिए परम आश्चर्यपूर्ण है, आश्चर्यपूर्ण पदवी है। ये राधा दासी पदवी आश्चर्यपूर्ण पदवी है, जिसको किशोरी गण, जो ब्रज युवती जन है, वो हे लाडली जू, जो महाप्रेम रस प्रदान करने वाला आपका कैंकर्य है, ये आपका प्रेमोल्लास प्रदान करने वाला दास्य भाव है, दासी भाव है, सहचरी भाव है। बस मैं इसी की आशा लगाए हुए हूं। हे नव निकुंज में विलास करने वाली नागरी प्रियाजू, हम पर कृपा कटाक्ष कर दो। मुझे आपके श्री चरणों की दासता प्राप्त हो जाए तो फिर हम समझ पाएंगे कि ये रास